हेलो दोस्तों, शिवम एजुकेयर्स में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो आइए चलते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, अंग्रेज़ों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की थी? आपके ऑप्शंस हैं ए मसूलीपट्टनम, बी चिंसुरा, सी सूरत, डी माही। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए मसूलीपट्टनम। अंग्रेज़ों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में स्थापित की थी। हमारा अगला प्रश्न है, औरंगजेब के शासनकाल में निम्न में से कौन जाट विद्रोह का नेता था? आपके ऑप्शंस हैं ए जुझार सिंह, बी गोकुल, सी गुजरमल, डी सूरजमल। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी गोकुल। औरंगजेब के शासनकाल में जाट विद्रोह का नेता गोकुल था। हमारा अगला प्रश्न है, पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा सेना का सेनापति कौन था? आपके ऑप्शंस हैं ए नाना फड़नवीस, बी बाजीराव, सी बाजीराव सेकंड, डी सदाशिव राव। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी सदाशिव राव। पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा सेना का सेनापति सदाशिव राव था। हमारा अगला प्रश्न है, आधिकारिक तौर पर पाकिस्तान की मांग निम्न में से किस वर्ष की गई? आपके ऑप्शंस हैं ए 1941, बी 1942, सी 1940, डी 1906। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी 1940। आधिकारिक तौर पर पाकिस्तान की मांग 1940 में की गई थी। हमारा अगला प्रश्न है, गवर्नर जनरल की समिति के मत के विरुद्ध निर्णय लेने का अधिकार दिया गया। आपके ऑप्शंस हैं ए 1773, बी 1784, सी 1893, डी 1813। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी 1784। गवर्नर जनरल की समिति के मत के विरुद्ध निर्णय लेने का अधिकार 1784 में दिया गया। हमारा अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी का अंतिम रूप से व्यापारिक एकाधिकार किस एक्ट के अंतर्गत समाप्त किया गया? आपके ऑप्शंस हैं ए 1813, बी 1833, सी 1853, डी 1858। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी 1833। हमारा अगला प्रश्न है, किसी अंग्रेज ने कहा था यह मराठों का अंतिम बुद्धिमत्तापूर्ण प्रशासन था, यह किसके बारे में कहा गया है? आपके ऑप्शंस हैं ए नाना फड़नवीस, बी अहिल्याबाई होलकर, सी बालाजी बाजीराव, डी साहू। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए नाना फड़नवीस। यह कथन नाना फड़नवीस के बारे में कहा गया था। हमारा अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम सहायक संधि किसने स्वीकार की थी? आपके ऑप्शंस हैं ए मराठों ने, बी हैदर अली ने, सी निजाम ने, डी अवध ने। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी निजाम ने। सर्वप्रथम सहायक संधि हैदराबाद के निजाम ने स्वीकार की थी। हमारा अगला प्रश्न है, क्लाइव के इंग्लैंड वापस जाने के बाद अस्थायी रूप से किसको गवर्नर बनाया गया? आपके ऑप्शंस हैं ए हालवेल को, बी बेंसीटार्ट को, सी वेरेलस्ट को, डी कार्टियार को। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी वेरेलस्ट को। क्लाइव के इंग्लैंड वापस जाने के बाद वेरेलस्ट को गवर्नर बनाया गया। हमारा आज का अंतिम प्रश्न है, 1936 ईस्वी में अखिल भारतीय किसान सम्मेलन कहाँ बुलाया गया था? आपके ऑप्शंस हैं ए अवध, बी पटना, सी लखनऊ, डी मद्रास। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी लखनऊ। 1936 में अखिल भारतीय किसान सम्मेलन लखनऊ में बुलाया गया था। हमारा आज का अभ्यास प्रश्न है, सांप्रदायिक चुनाव प्रक्रिया कब प्रारंभ हुई? आपके ऑप्शंस हैं ए 1919, बी 1909, सी 1935, डी 1893। इस प्रश्न का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद।